प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा करने हम आ गए हैं। प्रॉब्लम हमने 11th में फेस की वो आप लोग भी ना। हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें यूज कैसे करनी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिन्हीं को अपना लेजीनेस कम करना चाहिए। ड्रीम देखना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना सपने एक ना एक दिन पूरे जरूर होते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कोई भी नहीं कर सकता। बच्चों ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी लाइफ का। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की प्यारी सी चहकती सी सुबह हो गई है और आज की सुबह बहुत खास है। क्यों खास है बेजी? क्योंकि आज जो हमने बुक लॉन्च की थी, जिसका हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा करने हम आ गए हैं। हम आज आपको बताने वाले हैं कि ये बुक कैसे फिल आउट करें। इसलिए हम लोग आपके सामने आज ये बुक खरीदेंगे, अपनी बुक मतलब आज अपनी स्टार्ट करेंगे आज से जिनी और ध्वनि की भी स्टार्टिंग हो रही है इसको भरने की और फॉलो करने की, ताकि जो ये ट्रैक पे से हिले हुए हैं ना वो ट्रैक पे चढ़ जाए। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के पास बुक आ गई है और बहुत सारे बच्चों के पास अभी तक नहीं आई है, और जिन्होंने नहीं परचेज किए वो ले लो और फिल करना स्टार्ट कर दो। एक ना मैं इस बुक के पीछे कहानी बताती हूँ आप लोगों को। तो क्या है, जैसे पापा ना हमारे बहुत पंचुअल हैं, उनको हर चीज बिल्कुल ऑन टाइम चाहिए। तो क्या है, पापा हमसे 2 साल से कह रहे थे कि एक डायरी बना लो जिसमें आप पूरा ट्रैक रखोगे, आप सब कुछ रखोगे, मतलब सब लिखोगे, कितने घंटे ट्यूशन गए हो, कितने घंटे सेल्फ स्टडी की है, और ट्यूशन गए हो या नहीं गए हो वो भी लिखोगे। और वो चीज हमसे हो नहीं रही थी। तो थिंग इज ये बुक उसी चीज को पूरा करने के लिए बनाई है पापा ने। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हमने 11th में फेस की वो आप लोग भी ना। हाँ, जो सब बच्चों की ये प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं लेकिन ट्रैकिंग कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं, कितनी देर टीवी देख रहे हैं, कितनी देर फोन देख रहे हैं और कितनी देर पढ़ रहे हैं, कुछ ट्रैकिंग नहीं है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये वाली बुक लॉन्च हुई है। यस फ्रेंड्स, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, लेकिन मार्क्स को इम्प्रूव करना है। आप कैसे कर सकते हो? मार्क्स तो इधर उधर हो सकते हैं लेकिन जो स्टडी है उसको हमें इम्प्रूव करना है, कि हमें पढ़ाई को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करें। यस तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिसने ये बुक नहीं देखी है या फिर नहीं परचेज की है तो मैं बता दूं, ये बुक बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है जो मार्क्स से बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। यस, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, और अगर ये चीज करोगे तो बहुत इसका फायदा होगा। और ये है दिस जर्नल बिलोंग्स टू, अभी मैंने नाम भी लिखा है। तो ये दिस जर्नल बिलोंग्स टू, लिखो ध्वनि जैन एंड जिनवानी जैन। लिखो अपने अपने नाम लिखो, और आप भी अपने नाम लिखने शुरू करो। सुंदर सुंदर राइटिंग में है ना, जिनवानी एंड ध्वनि। ये लिख दिया है जिनवानी जैन, और ध्वनि ने अपना लिख दिया है ध्वनि जैन। ये देखो फ्रेंड्स, ध्वनि ने भी कितना प्यारा सा नाम लिखा है अपना, जिनवानी ने भी अपना हार्ट किया है। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसमें लिखा हुआ है आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ये मेरी फिलॉसफी है जिसे आप पढ़ना जरूर। तो अब ये मैं बताती हूँ आपको हाउ टू यूज दिस जर्नल। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें यूज कैसे करनी है। तो देखो, ये जो जर्नल है ना वो आपका स्टडी पार्टनर है। जैसे बहुत बार होता है कि आप लोग अपने फ्रेंड से जाके बोलते हो कि हमने आज ये किया, हमने आज वो किया, फ्रेंड्स को जाके भी बताओ, बट इस जर्नल में भी लिखो। तो बेसिकली हर 30 दिन यानी 1 महीने आपको क्या क्या करना है, आपको सिंपल फोकस प्लान बनाना है। अभी वो कैसे बनाना है वो आगे के पेजेस में लिखा हुआ है, वो मैं हम धीरे धीरे बताएंगे। तो आपको एक सिंपल फोकस प्लान बनाना है, आपको अपना मूड ट्रैक करना है। आज के दिन मम्मा ने मुझे डांट दिया तो फिर मेरा मूड बहुत लो हो रहा है। एग्जाम्पल में क्या दिया है ना, मम्मा ने डांट दिया। आज के दिन मुझे मान लो मेरे को कुछ गिफ्ट मिल गया कि पापा ने मुझे कुछ दिला दिया, आइसक्रीम दिला दी, मम्मी ने आइसक्रीम दिला दी। भाई ये देखो, मम्मी तो दुश्मन है, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने आइसक्रीम दिला दी। नहीं मतलब मैंने बोल दिया। तो वो चीज है ट्रैक योर मूड, कि आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कितने दिन खुश रहते हैं महीने में। और फिर ट्रैक योर स्टडी टाइम ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी है स्क्रीन टाइम कि कई बार ऐसा होता है आप मम्मी का फोन लेके बैठ जाते हो या अपना आईपैड लेके बैठ जाते हो, आपको आइडिया भी नहीं होता, आप 3-3, 4-4 घंटे उसमें निकाल देते हो। जो ट्रैकिंग होनी बहुत जरूरी है। आप टीवी देखो, फोन देखो, रील्स देख रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन हाफ एन आवर से ज्यादा कुछ नहीं देखना है। यस बिल्कुल। और ये तो था 30 दिन का प्लान। अब आपको हर दिन क्या करना है, हर दिन आपको एक गोल बनाना है, सिर्फ एक गोल। यस, ज्यादा नहीं, एक गोल बनाना है और अपनी टू डू लिस्ट बनानी है जिसको आपको कंप्लीट करना है। ऐसी टू डू लिस्ट बनानी है जो कंप्लीट कर सको।
और बी ऑनेस्ट अबाउट योर टाइम कि आपने Yes. कितना टाइम कंज्यूम किया स्टडी में और कितना स्क्रीन टाइम किया। और जब 30 दिन हो जाएंगे उसके बाद आपको अपना प्रोग्रेस चेक करना है, क्या प्रोग्रेस हुआ अच्छा, है, तो ध्वनि चेक करें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। हाँ, क्या इम्प्रूवमेंट हुई है कि स्क्रीन टाइम कम हुआ है या और नहीं हुआ। अगली बार आप एक बेटर प्लान बना सकते Yes. Yes. और सबसे बड़ी बात, दिस जर्नल वर्क्स ओनली इफ यू आर ऑनेस्ट, इट इज नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट इज फॉर यू। ये किसी Yes. और के लिए है ही अब आते हैं मार्क्स इज जस्ट हाँ, जो नंबर मम्मी पे। की लाइन है, बहुत लोग बोलते हैं ये क्या है, मार्क्स इज जस्ट नंबर, पूरी बुक जर्नल निकाल दी, मार्क्स इज जस्ट नंबर। है क्या चीज वो? मार्क्स सिर्फ आपको एक एग्जाम पे मिलता है। मार्क्स या तो आपको एक टेस्ट पे मिलेगा या फिर एक रिजल्ट आएगा मार्क्स पर। Yes. पर मार्क्स आपको आपके डेली एफर्ट नहीं बताता कि आपने कितने एफर्ट दिए, आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं बताता कि मैंने 10th में मान लो 95% स्कोर किया, पर 11th मान में लो क्या 96% स्कोर किया है। मान मान लो नहीं, अब 12th में मान ले, 12th में मान ले कि मान मैंने लो 11th में मैंने जितने 66.4% थी मेरी, 11th में वो आई और मेरी 12th में मान लो 97% आई। Yes. तो वो इम्प्रूवमेंट है, वो मार्क्स नहीं दिखाएगा, वो आपकी डायरी दिखाएगी। Yes, कि आपने फोकसफुली उसके थ्रू आप चले हो और Exactly. उसके थ्रू आपने प्लान किया है कि कितनी देर आपको पढ़ना है, कितनी देर टीवी देखना है, कितनी देर रेस्ट करना और है, वो आपका सब। डिसिप्लिन बताएगा। यस, Yes. जो अभी बच्चों में बिल्कुल गायब है डिसिप्लिन, है ना। ऐसी और बात hard नहीं है, work सब भी लाएंगे। बताएगा। Yes, exactly. अब सबसे बड़ी बात आती है कि मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करें। अगर मार्क्स चाहिए भी तो उनको कैसे इम्प्रूव करें। मार्क्स को इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब आप अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें। यस, बिल्कुल। राइट, तो ये जो यहाँ पे एक और पेज है जिसमें लिखा हुआ है मार्क्स कम फ्रॉम डेली स्मॉल डेली हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग एट द सेम टाइम एवरी डे। क्या होता है, जैसे हमारी ट्यूशंस होती है ना, तो उनका तो टाइम सेट होता है कि मम्मी इतने बजे हम ट्यूशन जा रहे हैं, और आके स्टडी जो हमारी सेल्फ स्टडी होती है उसका कोई टाइम नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बना लेते हैं। यस, वो बना लेते हैं। बना लेते हैं, नहीं बनाना मेरा है। वो रहेगा, देखो रात को रहेगा मेरा वो टाइम 9:30 से 11। हाँ, तो उसमें और आपको जो भी आपने पढ़ा आप उसे डेली डेली रिवाइज करोगे तो वो याद हो जाएगा इजी। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात, कीप योर फोन अवे व्हाइल स्टडिंग। Studying. और सिर्फ स्टडिंग नहीं, व्हाइल स्लीपिंग भी कीप योर और फोन फ्रेंड्स, अवे। इसमें एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है, रिवाइज रेगुलरली। अगर आप डेली की डेली अपने चैप्टर्स को पढ़ते रहोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है सेटिंग स्मार्ट स्टडी गोल्स। अब मैं यही बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी, गोल्स कैसे बनाने हैं वो हम बाद में बताएंगे। इस बुक में दिया हुआ है सब कुछ कि Yes. बी स्पेसिफिक विद योर गोल्स। पता है क्या होते हैं, हम लोग लिख देते हैं, जैसे मैं भी जैसे 10th और 11th में ना ये लिखती थी कि यार स्टडी मोर। जो मेरी गोल बुक थी, मैं भी किसी की यूज करती थी, तो मैं ये लिखती थी यार स्टडी मोर। बट इंस्टेड ऑफ दिस ये लिखो कि मैं चैप्टर 2 ऑफ साइंस या किसी भी सब्जेक्ट, मैं आज फिजिक्स का चैप्टर 2 खत्म कर दूंगी, या चैप्टर 2 की भी जो एक्सरसाइज है वो खत्म कर दूंगी आज मैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। हम लिखते हैं कि मैं मैथ्स करूंगी, उसकी जगह लिखो हम एक्सरसाइज 3.2 खत्म करें। फ्रेंड्स, इसमें ये है जैसे कि आपने मैथ्स उठाया, मैथ्स तो बहुत बड़ा मैथ्स है, आपकी पूरी बुक है, लेकिन जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपको नहीं आता है, पहले उसको करो। जैसे चैप्टर 3 नहीं आता है तो चैप्टर 3 करो। चैप्टर 3 की कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं आती है तो उसको करो, वो चीज नोट डाउन कर ली है। Exactly. ठीक है, अब आता है हमारा सिंपल प्लान कैसे बनाया जाए। Yes. सबसे पहला पॉइंट है लिस्ट व्हाट यू नीड टू स्टडी। यस। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है लिस्ट व्हाट यू नीड टू स्टडी। एग्जांपल, मैथ्स का चैप्टर 4 वो आपको नहीं आता, साइंस का लाइट का Light चैप्टर chapter. है, कौन सा चैप्टर है, इंग्लिश का पोम, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 3। तो ऐसे करके आपको जैसे आंटी टाइम टेबल बनवाती है या उसमें वीक सब्जेक्ट लिखवाती है, तो ये वही चीज है, आपको वैसे ही करना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का। इसमें आपको क्या करना है, आई एम क्या है, राइट योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप अपने दिल से पूछो कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, वो इसमें लिखो। तो इसमें सिर्फ एकेडमिक स्ट्रेंथ लिखनी है या कैसे लिखना है? कुछ Overall. भी, ओवरऑल आपको अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है। राइट योर अचीवमेंट, जिससे आप बुक खोलोगे आपको अच्छा फील होगा। स्ट्रेंथ देखोगे तो आपके अंदर एनर्जी बूस्ट होगी, अचीवमेंट्स लिखोगे तो आपको वैसे ही ऑटोमेटिकली प्राउड फील होगा अपने ऊपर। व्हाट मैटर टू मी, मेरे लिए क्या मैटर करता है, मेरे लिए मार्क्स मैटर करते हैं या मेरे लिए इम्प्रूवमेंट बाय इम्प्रूवमेंट मैटर करता है। ठीक है, मार्क्स
आते जाते रहेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। मान लो आपके 90% मार्क्स आए, तो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो ताकि आपके 92% मार्क्स आए, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट ड्राइव्स मी। हाँ, कि आपके मोटिवेशन क्या है, Yes. आपको किस जैसा बनना है। ऐसा भी नहीं है किस जैसा बनना है, कि जैसे मेरी मोटिवेशन है, मतलब मेरी ये मैनिफेस्टेशन है कि मुझे 97% लाने यस हैं लेकिन 12th में। अब ठीक है, अब आपने पेज समझा, आपको ये पेज फिल करना है, Yes. ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ ठीक लिखनी है, है। अचीवमेंट लिखना है, मैटर्स टू मी एंड ड्राइव्स मी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज आता है माय एकेडमिक गोल्स फॉर दिस ईयर। Yes. आपके इस ईयर के क्या एकेडमिक Yes. गोल्स है। सब्जेक्ट आई वांट टू इम्प्रूव, आप बताओ आपको कौन सा सब्जेक्ट इम्प्रूव मैं करना है। लिख ही लिखो देती हूँ। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चे लिखने बैठ गए, अपना सब्जेक्ट पता है कि किस में इम्प्रूवमेंट ध्वनि को करनी है ना ध्वनि, किस में करनी है, और जिनी को किस में करनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यस जिनी को इम्प्रूवमेंट करनी है। Yes. फिजिक्स और केमिस्ट्री इसने बड़ा बड़ा लिख दिया है, ताकि उसको याद रहे कि हाँ. इसको किस में इम्प्रूवमेंट करनी है। और ध्वनि को सोशल साइंस एंड हिंदी, मैथ्स, मैथ्स, हिंदी हिंदी, हिंदी हिंदी तो ध्वनि को करनी है सोशल साइंस एंड हिंदी, और जिनी को करनी है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब आता है माय टारगेट, नॉट मार्क्स बट इम्प्रूवमेंट। माय टारगेट, अब अपना टारगेट लिखो 12th का टारगेट लिखो जल्दी जल्दी, और आप लिखो अपना मैं 6th का। वही 10th वाला टारगेट लेके चलूंगी 93%। ओके, और आप क्या लेके चलोगे अपना टारगेट? 90 above. 90 अबव लिखो, 90% अबव, आप लिखो 93%, ठीक है। ताकि आपके माइंड में हमेशा रहे, आपको मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? 93 नहीं भी आए इट्स ओके, चलेगा, बट आपकी मेहनत उसमें दिखेगी, ठीक है बच्चों। अब आता है Why this matters to me? व्हाई दिस मैटर्स टू मी। क्योंकि आगे जाके जिस भी फील्ड को मैं चूज करूंगी उसमें भी मैं बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कर सकूं, मतलब बहुत अच्छे ज्यादा- कॉलेज में एडमिशन हाँ. मिल सके, अच्छी जगह पे आपका हाँ. एडमिशन हो जाए, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत परसेंटेज को वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पेज हमारा, माय बिगेस्ट, डिस्ट्रैक्शन। मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है आप लोगों की? मैं बेटा बताती हूँ, media, Yes. मेरा है टीवी और लेजीनेस। हाँ लिखो मेरी उसको। 2 चीजें हैं हाँ और लिखो, ज्यादा नहीं है। तू बता तेरा, तो मैं बता देती हूँ। फोन, सोशल मीडिया, नहीं सोशल मीडिया. सोशल मीडिया तो नहीं देखते, इंस्टाग्राम वगैरह। फोन लिखो, फोन है आपकी, है ना, इस पे One thing I really want to. नहीं यहाँ पे टिक करो ना इसको, ठीक है। हम्म। और टीवी, यहाँ पे टीवी अदर पे अदर पे बाद में, पहले टीवी तो करो। टीवी नहीं. टीवी भी तो देखते हो आप। मैं ज्यादा टीवी देखती हाँ, हूँ जिनी और मैं TV ज्यादा सोती हूँ। हाँ ठीक है। बस टी फोन. फोन, ध्वनि फोन बहुत ज्यादा देखती है। Yes. वन थिंग आई विल, रिड्यूस दिस मंथ। यस क्या रिड्यूस करोगे बताओ जल्दी जल्दी? वॉचिंग फोन. वॉचिंग फोन, एंड आप? एक्चुअल में देखो, मैं ज्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, मैं लिमिटेड टाइम के लिए देखती हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिन्हीं को अपना लेजीनेस कम करना चाहिए। एज अ मदर मैं बता तो रही फिर हूँ, लेजीनेस ही लिखती हूँ। हाँ। आई रिड्यूस, क्योंकि टीवी देखती है बट टीवी पे स्टॉप लग जाता है, लेकिन लेजीनेस जिनी का क्या होता है, जब तक नहीं सोती बहुत अच्छे से, लेकिन अगर एक बार वो सो गई और वो उठ, फिर तो उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप नैप लो, लेकिन अलार्म लगा के लो। मम्मी आपकी अलार्म नहीं होती है, अलार्म क्लॉक आपकी अलार्म होती है, ओके। हाँ आप? मैंने लिख दिया, आई विल ओवरकम लेजीनेस। आई विल रिड्यूस, माय स्क्रीन टाइम. वेरी गुड, वेल डन बच्चों, गुड जॉब। अब आते हैं हम माई स्टडी स्ट्रेंथ। पर आई एम गुड देखा? एट, आई एम माई गुड स्टडी स्ट्रेंथ, आई एम गुड एट एट मैथ्स, ओके। Maths सब्जेक्ट मेरा भी आई है। अंडरस्टैंड क्विकली। मैथ्स एंड बायोलॉजी। When I study well, I usually स्कोर गुड, and feeling फील है, feel very happy, हाँ। क्योंकि फीलिंग सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई भी होते हो उस चीज से कि आपको अच्छे से समझ आ गया, जल्दी से आ गया, तो आपको ही फिल करना है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट आई, फाइंड डिफिकल्ट। मैं हाँ सब्जेक्ट टू व्हाट इज इट हार्ड, तो ये सारा आपको फिल करना है, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट्स, मतलब Prompts. माय डेली स्टडी रूल्स। अब इसमें आप 5 स्टडी रूल्स बनाओ। Yes. जैसे हमने एग्जांपल दे रखे हैं, आई विल स्टडी एट दिस टू दिस टाइम डेली, जो हमने पीछे बताया था। Yes. आई विल कीप माय फोन अवे व्हाइल स्टडिंग, आई हाँ. विल कंप्लीट माय मेन गोल बिफोर। मतलब इसमें वही है कि आप क्या कर सोचो, सकते आप हो। ये बुक आपके लिए है, आपको खुद सोच के हमारी खुद मत फिल सोचो करनी कि है। हमने ये लिखा है तो ये Yes. लिखना आप। अब आता है माई बिग ड्रीम, व्हाट डू आई वांट टू बिकेम।
बच्चों ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी लाइफ का। आपके माइंड में चलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे बिजनेस करना है। जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, जज बने, जरूरी नहीं होती है चीजें। टीचर बन सकता है कोई बच्चा। तो आपको क्या बनना है वो यहाँ पे लिखो, वो बहुत जरूरी है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सको। जैसे जिनी का मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो उसने बायो लिया। हर बच्चा क्लियर नहीं होता, लेकिन अपने माइंड को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपको भी अभी से क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपको क्या चीज पसंद है। आपको तो मुझे पता है क्या पसंद है, कुकिंग करना है ना। तो जो भी आपको बनना है, शेफ बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, लेकिन अपने ड्रीम को ट्रू करो, ठीक है। वाई इज द ड्रीम इम्पोर्टेंट टू मी, वही बोला मैंने, ड्रीम को ट्रू करो। ड्रीम नहीं देखोगे तो फिर करोगे कैसे? अगर आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मुझे बनना है, ड्रीम ही नहीं है, तो आप बन ही नहीं सकते हो। ड्रीम देखना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना, सपने एक ना एक दिन पूरे जरूर होते हैं। आप उस राह पे चलोगे, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू आई वांट, कैसी लाइफ आपको चाहिए बताओ बताओ। हैप्पी हैपनिंग, हैप्पी एंड बोलो बोलो, मैं बताती हूँ। गुड लाइफ, क्या लग्जरियस लाइफ चाहिए? लग्जरियस भी चाहिए, हैप्पी भी चाहिए, गुड लाइफ भी चाहिए, हेल्पिंग लाइफ भी चाहिए कि आप लोगों की हेल्प भी कर सको। भगवान आपको इस तरह का बनाए कि आप लोगों की हेल्प भी कर सको। अब आता है माई कमिटमेंट्स, अपने आप से ही कमिटमेंट करना। चेज हैबिट्स, मार्क्स विल फॉलो। अगर अपने कहते हैं ना अपनी चीजों को, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव डेली, आई विल बी ऑनेस्ट वाइल ट्रैकिंग। चीज है दोबारा, आई विल नॉट कंपेयर माई जर्नी विद अदर्स। यस, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको भरनी है। सबसे इम्पोर्टेंट अब पेज पे हम आ गए हैं, ये है माई 30 days फोकस प्लान मंथ। आज अब आपका स्टार्ट होने वाला है मे। यहाँ पे मंथ लिखोगे मे। माई मेन फोकस दिस मंथ, आपका मेन फोकस क्या है कि आपका फिजिक्स अगर मान लो पीछे चल रहा है, या छोटे बच्चों का मान लो साइंस पीछे चल रहा है, या एसएसटी पीछे चल रहा है, तो आप लिखोगे मेन फोकस मेरा इस महीने का है साइंस। वरना अगर जैसे मेरे पीटीज होंगे मई में, हाँ। फिर मैं लिख दूंगी कि मुझे पीटीज में अच्छे मार्क्स लाने। यस, मेन फोकस पीटीज, हाँ। ठीक है। देन व्हाई आई वांट टू इम्प्रूव इट, क्यों इम्प्रूव करना है भाई आपको? बिकॉज हमें उसमें पीछे नहीं रहना है, ठीक है। हमें अपना दिल से जी जान लगा के उस पर मेहनत करनी है, ताकि जो सब्जेक्ट हमारा वीक है या जो हमारा वीक पॉइंट है उसको हम रिकवर कर सके। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कोई भी नहीं कर सकता। हर बच्चा कर सकता है, हर इंसान कर सकता है, लेकिन आपको मेहनत उसके पीछे जी तोड़ के करनी है, तो आपको सक्सेस अपने आप मिलेगी। तो आपको इसमें लिखना है मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का एंड संडे का। ये मूड ट्रैकर आ गया, मूड ट्रैकर। अब ये मैं बताऊंगी, ये आपको एक कलर चूज करना है। जैसे कि मान लो आपने रेड कर लिया गुस्से के लिए, ग्रीन कर लिया बहुत काम के लिए, येलो कर लिया हैप्पी के लिए। तो आपको ऐसे कोई भी कलर चूज करना है और आपको रोज वो कलर इस लाइन पे फिल करना है। कि आपका डेली क्या उसका मूड रहा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप गुस्सा आ रहा होगा ना यहाँ पे फिल करोगे तो आपका गुस्सा नॉर्मलाइज हो जाएगा, और आप हैप्पी होंगे तो और डबल हैप्पी हो जाओगे। तो अब आते हैं डेली प्लानर पे। तो बच्चों ये आज से अभी से यहाँ से भरना स्टार्ट कर दो। इसमें माई मेन गोल टुडे का डेली प्लानर है, आपका डेली का यहाँ पे फिल करोगे कि मेरा आज का ये गोल है। स्टडी टाइम ट्रैकर कि कितने कौन से सब्जेक्ट की, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये जो दो चीजें हैं ये आप सुबह सुबह फिल करोगे स्कूल जाने से पहले, कि आपकी टू डू मतलब आपको दिन में क्या करना है, और आपके इस दिन के आज के गोल्स क्या हैं, क्या खत्म करना है, और आपकी टू डू लिस्ट बेसिकली। और रात को आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई की, ट्यूशन भी लिख दो इसमें कि इतने घंटे से इतने घंटे सब्जेक्ट। जैसे मैथ्स की ट्यूशन गया, हाँ। मैथ्स की ट्यूशन आपने 1 घंटा ली, घर में आके हाफ एन आवर आपने प्रैक्टिस की, तो टोटल टाइम कितना हो गया 1.30, ठीक है। ऐसी आपने एसएसटी की करी, या साइंस की करी, या बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री को, और जिस दिन जो भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उसको लिखो और 0 आवर्स कर दो, कि ताकि आपको पता रहे कि आपने ये सब्जेक्ट तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। देन स्क्रीन टाइम, टोटल स्क्रीन टाइम, ऐसा नहीं है कि खाली टीवी का लिख दिया या फोन का लिख दिया। स्क्रीन टाइम मीन्स स्क्रीन टाइम, कि आप लैपटॉप पे कितनी देर बैठे, या आपने आईपैड पे कितनी देर देखा, टीवी पे कितनी देर देखा, और फोन पे कितनी देर देखा। फन और सोशल मीडिया टाइम भी इसमें लिखो, ताकि आपको पता लगे कि आप जो आजकल बच्चे जो करते हैं ना,
क्या और ये करते भी नहीं है कि आपने Reels scroll। एंजॉय भी किया। अगर मैंने मान लो कि मैं धोनी के साथ बैडमिंटन खेली हूँ, वो भी लिखो, फन में लिख दो, उसको फन कर दो और यहाँ पे लिख दो आर। आज अगर कोई टेंशन है यहाँ लिखो और दिल हल्का करो। अगर मान लो आपकी किसी से फाइट हुई है, क्लास में किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है या आपने किसी बच्चे को उल्टा सीधा बोला है, तो यहाँ पे लिखो ताकि जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो निकल सके। जो आपकी कहते हैं ना वीकनेस है वो यहाँ पे लिखो। आप किसी दिन ऐसा होता है, आज मम्मी ने गुस्सा कर दिया, चुपके से रोते हो बाथरूम में जाके, रोते हो ना, तो वहां जाके रोने से बेटर है यहाँ पे लिखो, ताकि कभी आपके मम्मी पापा भी देखें तो हाँ रियलाइज करें, अच्छा मैंने उस दिन उसे डांटा था, है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ डेट भी लिखा, यहाँ पे डेट भी लिखो। तो आज से अभी से इतना ये बुक भरना स्टार्ट कर दो। जिनी ध्वनि भी आज से बुक स्टार्ट कर और दे। फिर हाँ। मैं कह रही हूँ इस बार कि 15 to 20 या 25 डेज में जब हम ये थोड़ी सी डायरी भर लेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे Yes. कि ये डायरी हमने कैसे भरी है। यस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बुक ले ली होगी, और जिन बच्चों ने नहीं परचेज किया वो ले लो, बहुत यूजफुल बुक है, आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये कहाँ अवेलेबल है बेटा? ये अवेलेबल है Amazon पर भी और दिशा पब्लिकेशंस की वेबसाइट पर भी, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और हमने कमेंट में भी डाल दिया है और उस कमेंट को हमने पिन भी कर दिया और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया। हाँ यस।